हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में से अलग हुई है ये कंपनी। 210 रुपए का शेयर है। नतीजे आने के बाद लगातार ये नीचे की तरफ जा रहा है। पिछले 2 दिनों से रिजल्ट्स इनके आने के बाद लगातार ये नीचे की तरफ गिर रहा है। 210 रुपए पर आ चुका है और इससे पहले भी जब बहुत बड़ी गिरावट आई थी तो 202 रुपए का इसने इंट्राडे लो बनाया था, वहां से तेजी आई थी क्योंकि बड़े फंड हाउस की तरफ से उस लेवल पर बाइंग आ गई थी। 200 रुपए का एक सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट नजर जरूर आता है। यहां पर बातचीत करेंगे इस कंपनी को लेकर, इनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर, नतीजे को लेकर कि भैया चल क्या रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 210 रुपए का शेयर है, 2% का डिक्लाइन है। थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की, लेकिन पिछले एक महीने में देखोगे तो लगातार गिरा है। नतीजे आए उसके बाद ये और ज़्यादा फर्दर डिक्लाइन इसने दिखाना शुरू कर दिया है। तो गिरावट डेफिनेटली कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन अगर हम बात करें जो इसका हाल फिलहाल में ही कंपनी जब अलग से लिस्ट हुई थी और लिस्ट होते ही लगातार गिरावट बनी थी, 202 रुपए का इंट्राडे लो बनाया था, वहां से बड़ी तेजी देखने को मिली, 255 पे गया। लेकिन उसके बाद कई सारे जो इंडेक्स का ये पार्ट था वहां से ये जैसे ही हटा, एक सेलिंग प्रेशर नजर आया और अभी भी देखा जाए तो नीचे की तरफ जाता नजर आ जरूर रहा है। लेकिन हाँ, 200 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट लग जरूर रहा है। देखो, अभी अगर हम बात करें मुकेश अंबानी के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो भैया इन्होंने लैंडिंग बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस वगैरह इन्होंने स्टार्ट जरूर करा है। और देखो, इनका प्लान इस सेगमेंट में और बड़ा बनना है, क्योंकि देखो अंबानी जी खुद जानते हैं कि देखो भैया जो ऑयल है, ठीक है, वो कुछ टाइम में ख़त्म होने वाला है। तो काफ़ी अच्छे से अपने बिजनेस को इन्होंने पिवोट किया है। इन्होंने रिलायंस जियो लॉन्च किया, रिलायंस रिटेल किया, अब भैया जियो फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर इसमें कई सारे बिजनेसेस होने वाले हैं। जो इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, वो इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है। इसके अलावा जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, वो भी है अभी एग्जिस्टिंग में। जियो पेमेंट बैंक, हालांकि उतने बड़े पैमाने पर ये नहीं चल रहा है। जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड अगर आप देखो, ठीक है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, देखो जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। इसके अलावा जो एएमसी, जो ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने पार्टनर किया है मैनेज करने का, असेट मैनेजमेंट का, डेफिनेटली मुझे इस बिजनेस पे भरोसा आ रहा है कि देखो यार, यहाँ पे बड़ी चीज़ें हो सकती है। असेट मैनेजमेंट में बड़ी चीज़ें हो सकती है। जो छोटी छोटी कंपनियां भी जो असेट मैनेज कर रही है ना, वो भैया 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड करें उनके शेयर्स। तो देखो, तो अभी हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पर ज़रूर रहने वाली है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। यहाँ पर थोड़े से चैलेंजेस ज़रूर है। अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल स्केल इट्स बिजनेस, इट मे बी पोस्ट चैलेंज ऑन नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पेटीएम एंड पॉलिसी बाजार। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इनका इंश्योरेंस वाला भी जो बिजनेस होने वाला है, तो भैया पॉलिसी बाजार इनका सीधा कंपटीटर है। पेटीएम भी अगर आप देखोगे तो भैया ऑनलाइन पेमेंट वगैरह में ये भी इनका सबसे बड़ा कंपटीटर होने वाला है। हालांकि रिलायंस सेड इट विल मेक यूज ऑफ एआई एंड एनालिटिक्स फॉर इस फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस एंड ऑपरेट ऑन अ लो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग। और यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विस सेड इट टेकिंग अ डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच विथ इट्स ऑफरिंग टू ड्राइव कॉस्ट एफिशिएंसी एंड इनेबल पर्सनलाइज कस्टमर इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जियो की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ज़रूर है। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस सेड इट्स ऑल्सो टेस्टिंग अ साउंड बॉक्स, जो साउंड बॉक्स ने भैया पेटीएम को पूरा बदल के रख दिया। बाद में भैया उस साउंड बॉक्स को फ़ोनपे ने भी अडॉप्ट किया। अब जियो भी इसका टेस्टिंग शुरू कर चुका है। द फास्टेस्ट जो पोर्टेबल डिवाइस वगैरह होता है, जो मर्चेंट को अलार्म देती है कि भैया ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये इन्होंने अगस्त का जो टेक क्रंच रिपोर्ट है वो कंफर्म कर रही है इस चीज़ को। तो ये अच्छी बात है, धीरे धीरे पेमेंट सर्विसेज में भी ये जाने वाली। इसके अलावा अगर देखो तो लैंडिंग एंड जियो फाइनेंशियल, देखो अगर लोन वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। अभी देखो पेटीएम, फोनपे वगैरह करते क्या है कि ये कनेक्ट करवाते हैं। जैसे कि मर्चेंट को अगर लोन चाहिए होता है तो ये जो पार्टनर इन्होंने जो जिस बैंक के साथ पार्टनर करा है उनको कनेक्ट करवाते हैं, उसमें से ये अपना कट लेते हैं। जबकि जियो के पास अगर ऑनलाइन मतलब अपना खुद का ही असेट मैनेजमेंट वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ से भी ये उनको लेंडिंग वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं। और लोन फैसिलिटीज़ हो गया, ठीक है, जिसमें से अलग अलग लोन, जैसे कि व्हीकल्स लोन हो गया, होम परचेज लोन हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें
जियो के पूरे उसमें आने वाले। एक बार अगर मर्चेंट इनके इकोसिस्टम में आ गया तो उसका उस मर्चेंट की जो भी नीड होगी, ठीक है, चाहे अपने बिजनेस को बड़ा बनाना हो, चाहे अपने व्हीकल्स को लेकर लोन मतलब उनको अपने व्हीकल्स के लिए लोन लेना हो, ठीक है, हाउस परचेज वगैरह हो, तो वहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा यूजिंग अ कोलेट्रल। तो देखते हैं कि चीज़ें कहाँ तक जाती है। हालांकि मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इसमें। अभी के लिए लगातार डिक्लाइन मोड ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा, टुकड़ों में खरीदारी करिए। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 25 शेयर खरीदिए और उसके बाद हर 8 से 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करो, यहाँ पर धीरे धीरे ऐड करो। इसको अभी भी तेज़ी दिखाने में टाइम लगने वाला है। देखो सितंबर के नंबर ठीक ठाक रहे, ठीक है, हालांकि अच्छे ही थे। एक बहुत बड़ा पैसा इनको भैया डिविडेंड के फॉर्म में मिला भी है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूं। तो अच्छी चीज़ है यहाँ पर। लेकिन साथ में आप ये सोचो कि इनका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे अभी तो एस्टेब्लिश हुआ है, मतलब कि जो मेन बिजनेस है जिसके लिए उन्होंने टीम सेटअप करी हुई है, तो अभी धीरे धीरे आने वाले क्वार्टर्स में जो भी सितंबर के जो नंबर है उससे बेहतर नंबर आप दिसंबर में एक्सपेक्ट कर पाओगे, उससे बेहतर नंबर आप मार्च में एक्सपेक्ट कर पाओगे, उससे बेहतर नंबर आप उसके बाद के क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होगा, क्योंकि टीम बड़ी है इनकी, ठीक है। तो वो जोश और वो मतलब टेक के साथ वो लोग काम कर पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अब तक हमने यहाँ पर इनकी स्टोरीज देखी है कि भैया अलग अलग इंडाइसिस है, इसको हटा दिया गया। अब एकदम से जगह नहीं मिलेगी इनको इंडाइसिस में, टाइम लगेगा। और मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी के बाद से आप खबरें सुनेंगे कि इस इंडाइसिस में इसको मतलब जगह मिली है, इस इंडाइसिस में इसको जगह मिली है, क्योंकि NBFC सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और मानता हूं कि लगातार गिरा है ये, और ये एक्सपेक्टेड भी है, और कहां तक गिरेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक लेवल पे टारगेट के साथ यहाँ पर काम नहीं करा जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात करें डेट को लेकर, तो भैया ना के बराबर है इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 के आसपास है। तो देखिए नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और जहाँ तक मुझे इनके जो बिजनेसेस पसंद आते हैं, मुझे लैंडिंग का जो बिजनेस होने वाला है, इंश्योरेंस का बिजनेस होने वाला है, असेट मैनेजमेंट का बिजनेस होने वाला है, ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में गेम चेंजर हो सकता है इनके लिए। डिजिटल पेमेंट डेफिनेटली कंपनी कोशिश कर रही है, अपने साउंड बॉक्स वगैरह के ऊपर काम कर रही है। देखते हैं कि जब लॉन्च करते हैं तो किस तरीके से वो लोग कर पाते हैं। ओवरऑल सबसे पहले ये पूरी जो सिस्टम होगी ना, याद रखें इसको अपने रिलायंस रिटेल में सेटअप करा जाएगा। इनका डिजिटल पेमेंट वाला जो पूरा सिस्टम होगा ना, वो रिलायंस रिटेल में सेटअप करा जाएगा, जियो मार्ट में सेटअप करा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं इनके जियो मार्ट से। इसके अलावा इनके रिलायंस जियो को लेकर भी जो सेंटर्स है वहाँ पर भी करा जाएगा। तो इनके पास काफ़ी सारे लेवरेजेस है, जिसका ये डिजिटल पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं मर्चेंट को लेकर। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। इतना ही नहीं, एक और फीचर्स भी है जहाँ पर आपको ये भी अपडेट मिलेगा कि जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो किस स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव है और किसको लेकर नेगेटिव है। जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज एंड टाटा एलेक्सी में बेचने का कॉल दिया है, 6560 का टारगेट दिया है। इसके अलावा HDFC सिक्योरिटीज ने बजाज फाइनेंस को खरीदारी का कॉल दिया है, 8870 का टारगेट है। और क्यों उन्होंने ऐसा करा है उसकी पूरी रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्लिक करके आप उस रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं। और ऐसी कई सारी ब्रोकरेज हाउसेस है जिनकी आपको कमेंट्री मिलेगी, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल भी क्यों ना हो, चाहे वो ICICI सिक्योरिटीज हो, या अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।